वेलकम बैक। अब हम बात करने वाले हैं कि हमारी लारावेल 11 में जो अपडेट्स आई हैं वो अपडेट्स क्या हैं और उनके हमें क्या फायदे होने वाले हैं। देखिए, लारावेल 10 तक तो ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें सेम चल रही थी। थोड़ी बहुत चीज़ें अपडेट्स हो जाती थी। लारावेल 10 के अंदर 9 के अंदर थोड़ी सी अपडेट्स आई थी, लेकिन लारावेल 11 के अंदर इन्होंने फाइल स्ट्रक्चर में अपडेट किए हैं और जिसका हमें फायदा भी है बहुत सारा। तो हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टाइम जो हमने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया है उसको कंपैरिजन कर लेते हैं हम अपने किसी पुराने प्रोजेक्ट के साथ। तो सबसे पहले इनकी अगर हम बात करें लारावेल की अपडेट्स की, तो यू विल सी दैट कि लारावेल का जो स्केलेटन है इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है। अगर आप इसके फाइल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस वक्त ये मेरे पास जो प्रोजेक्ट ओपन हुआ हुआ है, ये वाला मेरा प्रोजेक्ट पुरानी लारावेल पे है, जो कि लारावेल 8 होगी या 9 होगी, ठीक है। और ये मेरे पास प्रोजेक्ट ओपन हुआ हुआ है, ये वो वाला प्रोजेक्ट है जो हमने कल बनाया था। यू विल सी दैट कि यहाँ पर अगर मैं ऐप में जाता हूँ, HTTP में जाता हूँ, मुझे यहाँ पर कंट्रोलर्स मिल जाते हैं। और अगर यहाँ पर भी मैं ऐप में जाता हूँ, HTTP में जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पर कंट्रोलर्स मिलते हैं। लेकिन यू कैन सी दैट कि ये कंसोल और एक्सेप्शंस और एक्सपोर्ट्स जैसी फाइल जो है मेरी पहले तो मौजूद थी, लेकिन मेरे अब के लारावेल के प्रोजेक्ट में मौजूद नहीं है। सबसे पहला इसका स्केलेटन में चेंज ये आ गया है। दूसरा, अगर मैं आपको बात बताऊं तो मॉडल्स का जो स्ट्रेटजी है वो तो ऑलमोस्ट सबकी सेम है। मॉडल की जो स्ट्रेटजी है वो तो ऑलमोस्ट सबकी सेम है, लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रोवाइडर्स की स्ट्रेटजी, तो इन्होंने थोड़ा सा प्रोवाइडर की स्ट्रेटजी में चेंज किया है। अगर मैं यहाँ से आपको प्रोवाइडर्स दिखाता हूँ तो ये देखिए, पहले क्या था, रूट्स के प्रोवाइडर, परमिशंस के प्रोवाइडर्स, इवेंट्स के प्रोवाइडर्स, पॉडकास्ट के प्रोवाइडर्स, ऑथेंटिकेशन के प्रोवाइडर्स एंड ऐप सर्विस प्रोवाइडर, जो कि हम मैनुअली ऐड किया करते थे। ये लारावेल की जो है प्रोवाइडर्स के सेक्शन के अंदर मौजूद था। जबकि लेटेस्ट लारावेल में इन्होंने इसको थोड़ा सा जो है कंबाइन कर दिया है और उन्होंने प्रोवाइडर की एक ही फाइल बना दी है। उन्होंने कहा भाई, इसके अलावा अगर आपको कोई प्रोवाइडर चाहिए या थर्ड पार्टी की चीज़ की किसी लाइब्रेरी की इंटीग्रेशन करनी है, तो आप अपना प्रोवाइडर पर्सनली बना लें, इट विल बी गुड, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कुछ मिडलवेयर्स में भी चेंजेस किए हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्या था, पहले आपको HTTP के अंदर मिडलवेयर्स मिल जाती थी, ठीक है। मिडलवेयर्स आपकी सिक्योरिटी में काम आती हैं। आपकी जो है आपने फॉर एग्जांपल किसको यूजर की एक्सेस देनी है, किसको नहीं देनी, किसको आफ्टर लॉगिन एक्सेस देनी है, किसको नहीं देनी, मिडलवेयर्स बेसिकली वहाँ काम आती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, तो यू कैन सी आपको मिडलवेयर दूर दूर तक नहीं नजर आ रही, बिकॉज इन्होंने मिडलवेयर्स को एक ही फाइल में कॉन्फ़िगर कर दिया है, जो कि हमारी ऐप है। इसके अंदर हम अपनी मिडलवेयर को जो है वो डालते रहेंगे, और इस तरह हम एक ऑफिशियली जितनी हम अलग अलग मिडलवेयर्स की फाइल्स बनाया करते थे उनको एक ही जगह पर लेकर जाएंगे, ताकि हम कॉम्प्लेक्सिटी से बच सके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारी मजीद ऐप कंसोल्स की एंड ऐप एक्सेप्शंस की, तो आप ये देखिए कि इन्होंने लारावेल के अंदर ये ऐप कंसोल और एक्सेप्शंस को, जैसे मैंने पहले बताया, खत्म करके इस फाइल में ले आए हैं, ठीक है। पहले इस फाइल का स्ट्रक्चर कुछ और था, ये हमारा पुराना प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर मैं अब की बात करूं तो अब इस फाइल का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ और है, बिकॉज इन्होंने यहाँ से मिडलवेयर्स को खत्म कर दिया है। इन्होंने यहाँ से जो है एक्सेप्शंस को भी खत्म कर दिया है और कंसोल को भी खत्म कर दिया है। और ये मेरे ख्याल में काफी अच्छा स्टेप है, बिकॉज कंसोल और एक्सेप्शन जो है आमतौर पे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होती है, आमतौर पे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं भी होती। तो दैट्स इट, ये थोड़ा सा डिपेंड करता है, ये प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है। मैंने बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जिनके अंदर हमें कंसोल के साथ काम ही नहीं पड़ता है, एक्सेप्शंस के साथ काम ही नहीं पड़ता है। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज है, अगर इसको यूज कर लिया जाए तो वेल एंड गुड है। अब क्योंकि फाइल्स का लोड बढ़ गया था, मेरे ख्याल में इन्होंने इस वजह से इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी इस चेंज की, दैट विल बी कि इन्होंने हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को भी थोड़ा सा चेंज किया है। मान लीजिए अगर हम यहाँ से, मैं इसको भी क्रॉस कर रहा हूँ और इसको भी खत्म कर रहा हूँ, थोड़ा सा मजीद कंपैरिजन करते हैं इसका। आप अगर यहाँ पर आते हैं तो यू विल सी दैट कि ये मेरी कॉन्फ़िगरेशंस की फाइल है, ठीक है। यू कैन सी app.php और podcast.php, cache.php, course.php, database.php और बहुत सारी ऐसी फाइल्स
जो कि हमें पुराने लारावेल के वेरिएंट्स में तो मिलती हैं, इनके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 फाइल्स हमें यहाँ तो मिल रही हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपनी कॉन्फ़िगरेशन में जाकर देखता हूँ तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फाइलें मुझे मिल रही। कहाँ 16 फाइल्स थी और कहाँ 10 फाइल्स हैं? हाउ इज दैट पॉसिबल? बेसिकली इन्होंने एक्स्ट्रा फाइलें यहाँ से खत्म कर दी हैं। इन्होंने कहा है कि भाई अगर आपको कोई एक्स्ट्रा चीज चाहिए तो आप मैनुअली उसको इंस्टॉल कर लो। अदरवाइज जो चीजें लारावेल में इस्तेमाल हो रही हैं, आप देखेंगे आने वाले वेरिएंट्स में इन्होंने इसको भी खत्म कर देना, और लारावेल का बहुत बड़ी जो एक फाइल ग्रुप ऑफ फाइल्स आफ्टर इंस्टॉलेशन हमें नजर आया करता था, अब वो ग्रुप ऑफ फाइल जस्ट मिनिमम फाइल में चेंज हो जाया करेगा। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि इन्होंने सबसे अच्छी बात जो कि मुझे लगी है इनकी, इन्होंने ये किया है कि इन्होंने रूट्स के अंदर हमारा ये पुराना प्रोजेक्ट देखें तो वेब डॉट पी एच पी, कंसोल डॉट पी एच पी, चैनल्स डॉट पी एच पी एंड एपीआई डॉट पी एच पी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, आपका एपीआई से कोई लिंक नहीं है, तो बाज़ अवत आपकी इस एपीआई की फाइल खाली रह जाती है, चैनल्स की फाइल खाली रह जाती है, कंसोल की फाइल खाली रह जाती है। लारावेल 8 है, ये लारावेल 9 या 10 के अंदर तो इन्होंने ये चैनल्स को भी खत्म कर दिया था, लेकिन अब इन्होंने इसके अंदर से ये बाकी की फाइलें भी खत्म कर दी हैं, और आपको जस्ट दो फाइलें नजर आएंगी इसमें, एक वेब डॉट पी एच पी एंड दूसरी कंसोल डॉट पी एच पी। ठीक है। बाकी इन्होंने कहा है कि भाई अगर आपको एपीआई बनानी है तो आप एपीआई वाला पैकेज डाल लें, अगर आपको पॉडकास्ट बनाने हैं तो आप पॉडकास्ट वाला पैकेज डाल लें। तो अगर एपीआई चाहिए तो आप फिर एपीआई को इंस्टॉल करेंगे, अगर आपको पॉडकास्ट चाहिए तो आप पॉडकास्ट को इंस्टॉल करेंगे, अदरवाइज अगर ज़रूरत नहीं है तो आप विदाउट दिस अपने इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पार्टी की थर्ड चीज मैं आपको बताऊं, मैं आपको यहाँ से इसकी ईएनवी फाइल दिखाता हूं तो यू कैन सी लारावेल जो है पहले सुजेस्ट करता था कि भाई मुझे आप माई एसक्यूएल को ही इस्तेमाल करें, लेकिन अब इसने हमें एसक्यूएल लाइट की भी ऑप्शन दे दी है। एसक्यूएल लाइट बेसिकली क्या करता है? एसक्यूएल लाइट बेसिकली लारावेल आपको ये अलाउ करता है कि भाई डिफरेंट पैकेज डिफरेंट डेटाबेसेस के साथ आप इंगेज कर सकें। विद दैट स्मॉल डिफरेंट पैकेजेस आप लारावेल को मोंगोडीबी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एसक्यूएल लाइट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड माई एसक्यूएल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और मजे की चीज़ है, लारावेल ने आपको टेस्टिंग की ऑप्शन प्रोवाइड कर दी है, जो कि हमारे एसक्यूए के जो दोस्त होते हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के, वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और इन्होंने टेस्टिंग की ऑप्शंस में काफी सारी अपडेट्स को पे काम किया है। उसके बाद अगली हम बात करते हैं तो लारावेल हमें अब अलाउ करता है कि हम अपनी मर्जी की कमांड्स भी बना सकें और उन कमांड्स को रजिस्टर्ड भी कर सकें। जैसे हम पीएचपी आर्टिसन की कमांड चलाते हैं, सर्व की कमांड चलाते हैं, पीएचपी आर्टिसन में कंट्रोलर की कमांड चलाते हैं, इस तरह आप अपनी पर्सनल कमांड्स भी बना सकते हैं इसके अंदर और अपनी पर्सनल कमांड्स को चला सकते हैं। उसके बाद मजीद अगर हम बात करते हैं तो आपको अगर थर्ड पार्टी रूट्स की फाइल चाहिए, फॉर एग्जांपल आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उस प्रोजेक्ट के अंदर एक एडमिन के रूट्स हैं, एक यूजर के रूट्स हैं, अगर ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है तो सेलर के रूट्स है, तो आप अपनी रूट्स की फाइलों को मैन्युअली रजिस्टर्ड करवा के यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आप अपने रूट्स को अलग अलग फाइल्स में इस्तेमाल कर सके, ताकि और आपके प्रोजेक्ट के अंदर थोड़ा सा भी खिलारा ना पड़े। और उसके बाद लारावेल ने आपको हेल्थ चेक की भी ऑप्शन दे दी है कि आपकी वेबसाइट की हेल्थ कितनी है, और इसके अंदर आप क्या क्या अपडेट्स लेके आ सकते हैं या आना लेके आना चाहते हैं तो आप उसको ले आए। सो दैट्स इट, छोटी मोटी अपडेट्स हैं जो इन्होंने की हैं, और मेरे ख्याल में इन अपडेट्स के बाद लारावेल अपने जिस टॉप रैंकिंग पे ये चल रहा है उसे एक स्टेप और आगे जाने वाला है। तो इन सारी अपडेट्स को हम इंशाल्लाह अपने पूरे कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे और इन अपडेट्स के ऊपर काम भी करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। और मुझे टिकटॉक पर भी मेरे चैनल के ऊपर असद मुख्तार के नाम से मेरा अकाउंट है, मुझे लाजमी फॉलो करिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।